सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हमने पाठ 9 सुभाषितानी पढ़ लिया था। सुभाषितानी अर्थात अच्छे वचन। और इसमें आपने एक परियोजना कार्य भी करना है। परियोजना कार्य क्या करना है कि जिस तरह से आपने पाठ 9 में सुभाषितानी पढ़े हैं वैसे ही कुछ सुभाषितानी एकत्रित करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आज हम शुरू करते हैं पाठ 10 दानवीर है कर्ण है, जिसका शीर्षक है दानवीर है कर्ण है। दानवीर अर्थात जिसे दान करता था कर्ण जो था, महाभारत का युद्ध जब लड़ा गया था जिसमें कर्ण जो था वो सारथी का पुत्र था। सारथी का पुत्र होने की वजह से उसका हर जगह थोड़ा बहुत अपमान होता था। तो दुर्योधन ने क्या किया, एक प्रतियोगिता में जब उसका अपमान हुआ तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। और महाभारत का युद्ध जो था वो कर्ण ने दुर्योधन की तरफ से लड़ा था। और अब उसे याद किया जाता है क्योंकि वो दान करने में प्रसिद्ध था। वो अपनी किसी भी चीज को अगर कोई व्यक्ति उसे मांगने आता था तो वो बिना झिझक किए बिना हिचकिचाए उसे दे देता था। तो ये पाठ भी उसकी दानवीरता पर ही है, कि दानशीलता पर ही है, कि वो दान करने में हिचकिचाता नहीं था। अब कर्ण के बारे में आज हम पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। और दान करना क्या होता है कि दान करना अर्थात किसी की सहायता करना। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वो वापिस हमारे पास लौट कर आती है। दान करने से क्या होता है कि जो हमारे मित्र होते हैं वो भी हमारे भाई बंधु बन जाते हैं। अर्थात किसी निर्धन को हम अगर कुछ दान दे देते हैं तो हमें वो काफी दुआएं या प्रार्थना करता है हमारे लिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। ये नहीं कि आवश्यकता से अधिक, जितना हमारे लिए उचित है उतना दान हमें करना चाहिए। तो दान वीर है कर्ण है, ये पाठ हम शुरू करते हैं कि इस पाठ में कर्ण ने क्या दान किया था। प्रातः कालस्य समय। प्रातः कालस्य, प्रातः काल में सुबह का समय था। कर्ण स्नात्वा गंगाया बहि आगच्छति। कर्ण स्नात्वा शब्द आप देखेंगे स्ना धातु है और कत्वा प्रत्यय है इसमें। स्नान करके गंगा से बही बाहर, आगस्ती आता है। बहिरागस्ती का मतलब होता है बही प्लस आगस्ती। तो कर्ण स्नान करके गंगा से बाहर आता है। तदेव का संधिविच्छेद करेंगे, तत् प्लस एव, तभी। विप्र रूपम का मतलब है ब्राह्मण का रूप। विप्र मीन्स ब्राह्मण, रूपम मीन्स रूप, ब्राह्मण का रूप। धृत्वा सेम स्नात्वा जैसे ही है, धृत्वा स्नात्वा धारण करके देवराज इंद्रस्य प्रवेश है, इंद्र का प्रवेश होता है। प्रातः कालस्य समय, प्रातः काल का समय है। कर्ण स्नात्वा गंगाया बहि आगच्छति, कर्ण स्नान करके गंगा से बाहर आते हैं। तदेव तभी, विप्र रूपम धृत्वा ब्राह्मण का रूप धारण करके देवराजस्य इंद्रस्य प्रवेश है, देवराज इंद्र का प्रवेश होता है। अर्थात कि जब ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं देवराज इंद्र, उसकी परीक्षा लेते हैं कि लोग उसे दानशीलता के लिए समझते हैं, दान के लिए समझते हैं कि दान के लिए वो प्रसिद्ध है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए महाराज इंद्र यानी कि देवराज इंद्र का प्रवेश होता है ब्राह्मण के रूप में। कर्ण प्रणमामि विप्रवर। प्रणमामि ये आपका उत्तम पुरुष और एक वचन है, ऐसे पठामी वैसे प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। विप्रवर हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विप्रह ब्राह्मण, यशस्वी भव, यशस्वी हो यानी कि हर जगह तुम्हारा यश फैले, यशस्वी हो। राजन कौन, कर्ण, कि हे राजन यशस्वी हो। कर्ण प्रातः काल है अत्र कथम समागत है। प्रातः काले सुबह, अत्र यहाँ, कथम कैसे, समागत है आए हो। सुबह या प्रातः काल यहाँ कैसे आए हो। अस्ति कश्चित विशेष है, अस्ति है, कश्चित कुछ, विशेष है विशेष, कुछ विशेष है। जैसे कि कोई आता है तो हम बोलते कोई खास बात है, उसी तरह से वही पूछता है कि कोई विशेष बात है, कुछ विशेष है। विप्र हे राजन, हे राजा, अहम भवतः दानवीरताम अकर्ण्य तत्र समागत है। अहम मैं, भवतः आपकी, दानवीरताम
दानवीरता के अकर्ण्य सुनकर, दानवीरता के बारे में सुनकर, तत्र समागतः यहाँ आया हूं। कर्ण भवान मतः किम इच्छति तद उच्यताम। भवान आप, मतः मुझसे, किम इच्छति संधि विच्छेद करेंगे इसका, किम इच्छति क्या चाहते हो, तत् उच्यताम तत् वह, उच्यताम बताओ, आप मुझसे क्या चाहते हो वह बताओ। विप्र ब्राह्मण हे राजन, हे राजा, विचिन्त्य वदतु, विचिन्त्य मीन्स सोचकर, वदतु मीन्स बोलो, सोचकर बोलो। अहम यत इच्छामि, इसका संधि विच्छेद करेंगे, यत प्लस इच्छामि, अहम यत इच्छामि तद भगवान किम मह्यम दातुम शक्नोति। अहम मैं, यत इच्छामि जो चाहता हूं, तद वह, भगवान आप, किम मह्यम क्या मुझे, दातुम शक्नोति दे सकते हो, मैं जो चाहता हूं आप क्या मुझे दे सकते हो। करण करण हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, अधुना यावत, अधुना अब, यावत तक, अब तक, कोअपि कोई भी, इतः यहाँ से, रिक्त हस्त है खाली हाथ, रिक्त मीन्स खाली, से रिक्त स्थान होता है ना, रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरो, तो रिक्त हस्त है खाली हाथ, न गतः नहीं गया है। अब तक कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया है। मम जीवनम एव लोक कल्याणाय इति में निश्चय, मम जीवनाय, मम जीवनम एव मेरा जीवन ही, लोक कल्याणाय संसार के कल्याण के लिए है। लोक मीन्स लोग नहीं, यहाँ पे संसार है, संसार के कल्याण के लिए है। इति में निश्चय, यह मेरा निश्चय है, अर्थात मैंने अपने जीवन में निश्चय कर रखा है कि मेरा जीवन जो है वो लोक संसार के कल्याण के लिए ही है। अब एक बार इस पाठ के माध्यम से देखेंगे कि जो कर्ण है दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है और इंद्र जो है उसकी परीक्षा के लिए आते हैं। और इस पाठ में संवाद लेखन शैली भी है, यानी कि संवाद लेखन, हम अगर एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, संवाद लेखन की विधा को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि अगर आपको कहा जाए कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं कि उसके संवाद को लिखो, तो इस तरह के संवाद को हम लिख सकते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। एक बार इसको दोबारा से देखेंगे। प्रातः कालस्य समय, प्रातः काल का समय है। कर्ण स्नात्वा गंगाया बहि आगच्छति, कर्ण स्नान करके गंगा से बाहर आते हैं, गंगा नदी से बाहर आते हैं। तदेव विप्र रूपम धृत्वा देवराजस्य इंद्रस्य प्रवेशः, तभी ब्राह्मण के का रूप धारण करके देवराज इंद्र का प्रवेश होता है। कर्ण प्रणमामि विप्रवर, प्रणाम करता हूँ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विप्र यशस्वी भव राजन, हे राजन यशस्वी हो। कर्ण प्रातः काले अत्र कथम समागत है, प्रातः काल यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आए हो। अस्ति कश्चित विशेष है, कुछ विशेष है। विप्र हे राजन, हे राजा, अहम भवतः दानवीरताम अकर्ण्य तत्र समागत है, मैं आपकी दानवीरता के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। कर्ण भवान मतः किमिस्ति तदुच्यताम, आप मुझसे क्या चाहते हो वह बताओ। विप्र हे राजन, हे राजा, विचिन्त्य वदतु, सोच कर बोलो। अहम यत इच्छामि तद भगवान की मह्यम दातुम शक्नोति, सोच कर बोलो, मैं जो चाहता हूँ तो क्या आप मुझे दे सकते हो, मैं जो चाहता हूँ क्या आप मुझे वह दे सकते हो। कर्ण हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, अधुना यावत अब तक, कोअपि कोई भी, यहाँ से रिक्त हस्ता न गता, खाली हाथ नहीं गया है। अब तक कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया है। मम जीवनम एव लोक कल्याणाय इति में निश्चय, मेरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए है, यह मैंने निश्चित कर लिया है कि मेरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए है, यह मैंने निश्चित कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। पाठ का आधा अंश है, आधा अंश आप अगली वीडियो में देखेंगे। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।